हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब ठीक है, खुश है, मज़े में है। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। यहाँ पे आए हुए हैं लोक मेला और ये मैं फ़र्स्ट डे आई थी जिस दिन ये स्टार्ट हुआ था। उस दिन 7 को ये स्टार्ट हुआ था, 7 नवंबर को, और 16 इसको इसकी लास्ट डेट थी। तो हम फर्स्ट डे ही गए थे बट अपलोड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि इतनी मैं मसरूफ़ हो गई थी। आगे के व्लॉग्स में ना मसरूफियत भी सारी दिखाऊंगी आप लोग को। फ़िलहाल आप ये देखिए। तो जेठ और जेठानी जिस दिन आए थे, मैंने दावत का व्लॉग जो डाला था ये उसी दिन की वीडियो है। अब हम यहाँ पे इंटर हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान इंटर हो रहे हैं। और यहाँ की ना ये सारी चीज़ें मशहूर जो जो भी 4-5 सूबे हैं उन सब की यहाँ पे लगती है और उसमें ना 5 सूबे शामिल होते हैं। तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान आ गए, उनकी ज्वेलरी, उनकी खुराक, उनकी ड्राई फ्रूट्स और वो सारा देखेंगे। और ये उस दिन की वीडियो है, जेठ जब हमारे घर आए थे। तो फिर रात में हम ना वहाँ चले गए थे लोक विरसा, और फर्स्ट डे था यहाँ, उनके बच्चे हमारे बच्चे, और इतना हमें मज़ा आया था, इतना हम मतलब इंजॉय किया था सब ने। बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे और सब इतना इंजॉय कर रहे थे। ये है गिलगित बल्तिस्तान, ये ख़त्म हुआ है। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं, अब सिंध पवेलियन जा रहे हैं। सिंध का जो सूबा है उसकी सारे कपड़े, खुराकें और जो भी उनके क्राफ्ट्स वगैरह है वो सारा देखेंगे। तो बड़ा ही मज़ा आया। और ये साल में ना एक दफ़ा लगता है, और एक दफ़ा लगता है 17 दिन के लिए कि 14 दिन के लिए लगता है। तो जिस दिन शादी थी उस दिन ही लास्ट डे था इसका, संडे को इसका लास्ट डे था। आज ट्यूसडे है, वेनसडे है आई थिंक। तो बस इस तरह से ना हम सारा देख रहे थे। ये एप्लिक की चादरें हैं, तो मैं जेठानी को दिखा रही थी, मैंने कहा ये देखो एप्लिक की चादरें भी इन्होंने बनाई हुई है। और सबसे ज़्यादा टाइम हमने ना सिंध पवेलियन में गुजारा था। और यहाँ के साथ ना बस हमारी अपनी अटैचमेंट है। मेरी जेठानी भी कराची से है, मैं भी कराची में, तो बस वहाँ पे। और ये गले इनके इतने मज़े मज़े के गले थे, इतने बड़े बड़े। प्लेन सूट बंदा ले ले और उस पर इसको चिपका के ना बस तो मौजे हो जाते हैं। ये देखिए इतने प्यारे गले थे जिसकी कोई हद ही नहीं है, मुझे बड़े अच्छे लगे। और प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 1000 में थी आई थिंक, कि 1200 में ये बता रहे थे। तो प्राइसेस भी अच्छी थी और लुक भी बड़ी अच्छी थी। फिर यहाँ पे फ़ोटोशूट आपने करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। पूरा ना वो बैठने का किया हुआ है। और ये हाथों से ना ये वाला बनाते हैं मार्बल के, तो ये भी बड़े प्यारे प्यारे थे, बड़े मज़े के। और ये देख मिट्टी से भी बनाए हुए हैं, ये सारे मिट्टी से बनाए हुए हैं। चिड़ियों को दाना देते हैं तो इसमें ना आप रख दें और चिड़िया आके ना चुगती रहेंगी। और ये सारे मिट्टी से इन्होंने इतने प्यारे बनाए हुए थे और हम लाइन लाइन से ना देख रहे थे। और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इतनी कलरफुल चीज़ें इन्होंने बनाई थी। वहीं मिट्टी की चीज़ों को ना इन्होंने कलर दे दिया था जिसको ना 4 चांद लग गए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। छोटे छोटे शो पीस है लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। ये देखिए मिट्टू और मिट्टू के 2 बच्चे। और ये पूरा स्टॉल ना हमें काफ़ी अच्छा लगा, इतनी प्यारी चीज़। लकड़ी की चीज़ें भी, ये सारी अब लकड़ी की चीज़ें हैं अभी जो आप देख रहे हैं। फिर शॉल्स थी इनकी, शॉल्स भी इनकी बड़ी मज़े की थी सिंध की। और फिर इनकी सिंध की स्वीट आ गई है, तो ये सिंध की स्वीट है, आपने जितना भी लेना हो आप ले सकते हो। और बड़े मज़े की इनकी स्वीट होती है। और सबसे मशहूर जो होती है वो इनकी अचार होती है। और ये पूरा अचार का सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ था और उसमें हर तरह के लेमन, लहसुन और कसूड़े का जो भी आपको चाहिए। और फिर ये ड्राई फ्रूट्स थे उनके सिंध के, तो वो सारे इन्होंने रखे हुए थे। और फिर ये कुछ बर्तन हो गए। और मुझे सबसे ज़्यादा ना ये अच्छे लगते हैं, इसे साफ़ करने पे ऐसे चमक के आते हैं और बड़े प्यारे लगते हैं, अट्रैक्टिव। तो मुझे ये अच्छे लगे। इतनी मुझे सर्दी लग रही है कुछ, तो ये देखिए ये बड़े प्यारे लग रहे हैं और बड़े मज़े मज़े के यहाँ पे थे। तो जुटानी की वजह से मैं ज़्यादा देख पा रही थी, वरना तो मेरे हस्बैंड बस भागने में होते हैं कि जल्दी जल्दी से बस चलो यहाँ से। और ये देखिए इस तरह से ना चादरें इनकी भी थी सिंध वालों की। और फिर ये मिरर वगैरह थे, इनकी भी रीज़नेबल प्राइसेस थी, 800 में, 1000 में और 1500 में। तो इनकी ये मिरर भी ना काफ़ी रीज़नेबल और ज़बरदस्त सी थी। तो मुझे तो बड़ी बड़ी अच्छी लगी। ब्लैक कम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है, आपकी दीवारें वाइट हो उसके ऊपर ये लगे हुए हो। कैसे दे रहे हैं भाई?
जो अभी तक उधर ही खड़े। ये वाला 1000 रुपये का है, वो 1500 है। ओह, अच्छा। इसमें ये वाला भी है 1200, ये वाला भी, ये कितने का है? ये वाला 1500, कितने? 15 है, अच्छा 1500 जी। ये वाला 1000, ये वाला छोटा भी है 800। तो बधाई छा पे सिंध की चादरें हमने देख ली और फिर उन्हीं के ना फ्रॉक्स वगैरह थे और पर्सेस वगैरह थी और उनकी अंगूठियाँ इतनी बड़ी बड़ी थी ना कि मुझे इतनी अजीब लगी। ये देखिए अभी मैं दिखाती हूँ, इनकी अंगूठी इतनी बड़ी और कुछ अजीब सी। यहाँ पे पर्सेस वगैरह भी थे, सारे बड़े मज़े मज़े की चीज़ें थी। और अंगूठी ये देखिए, ये इनकी अंगूठी मैं देख के हैरान, उंगली बेचारी ना थक जाएगी इसमें। तो बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे बने हुए थे और हैंडमेड होती हैं ये सारी चीज़ें। और इस्लामाबाद में मैंने नोट किया कि हैंडमेड चीज़ों की ना बड़ी ही डिमांड है और लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो ये देख के हम आ गए थे इस टाइम ना KPK आ गए थे। और ये सारा ये देखिए सुरमे का बड़े मज़े का था। और फिर इस तरह से और ज्वेलरी, चादरें इनकी बड़े मज़े मज़े की। तो KPK आ गए थे और ज़्यादा टाइम ना हमने यहीं पे गुजारा था क्योंकि हम है ही पठान, तो हम अब इसी में टाइम गुजारेंगे। और यहाँ के कपड़े बर्तन सब ये देखे, ये सारा ना KPK का था और बड़ा प्यारा लग रहा था। हैंडमेड सारा बनाया हुआ था और सारी चीज़ें इतनी अट्रैक्टिव, इतनी उनसीयत थी ना हमारी इससे। और ना बस पता था कि ये चीज़ हमने यूज़ किए, हम यूज़ करते हैं। लकड़ी के कटोरे थे और इस तरह से ना लकड़ी के स्पून थे, डोल वगैरह थे यहाँ पे और कुछ हार वगैरह इन्होंने लटकाए हुए थे। सारा बड़ा मज़े का था, लालटेन थे। और ये देखिए ये वाले डोल, तो ये वाला स्टॉल ना KPK का था और हमने बड़ा इंजॉय किया इसको, बड़ा अच्छा लग रहा था इसमें। ये देखिए बैठने वाली, तो ये बड़ा। और चाय, जो चाय पीते हैं जिसमें, वो भी यहाँ पे थे, केटली वगैरह। और टिश्यू बॉक्स भी इन्होंने हैंडमेड बनाए हुए थे। तो सारा बड़ा प्यारा लग रहा था और एक ना अजीब सी फीलिंग्स इसके साथ हमारी हो रही थी, इतना कुछ प्यारा लग रहा था सारा। तो बस ये देखिए फिर आ गए थे हम दूसरी स्टॉल पे। और ये लकड़ी की चीज़ें ना, मुझे ऑयल के लिए ट्रे चाहिए थी तो वो मैं ढूंढ रही थी और मुझे मिल भी गई थी यहाँ पे। मतलब ये तो नहीं मिली थी डार्क ब्राउन, तो 6 पीसेस का सेट था, नहीं 3 पीसेस का सेट था, 6000 में वो बंदा बता रहा था। और मुझे एक ट्रे चाहिए थी जिसमें मैं ना ऑयल के अपने सारे बॉटल रखूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मिल गई थी। मैंने बारगेनिंग भी की, 700 में वो एक ट्रे दे रहा था। बट हस्बैंड दूर चले गए थे, मैं उनके पीछे गई तो दोबारा यहाँ आई नहीं और ट्रे मैंने ली भी नहीं। तो मुझे अभी भी अफसोस हो रहा है इस बात का। मैंने ना दराज वराज सब जगहों पे ट्रे देखी थी, टीमो पे भी देखी थी, टीमो है कि क्या है, तो उसमें ना बड़े ज़्यादा प्राइसेस बताए थे। इस बंदे ने ना बड़ी अच्छी प्राइस में वो दे रहा था, बट मैंने ली नहीं। और फिर जिठानी जेठ और उनके 2 बेटे जो है वो म्यूज़ियम चले गए थे, उनकी 2 बेटियां और मेरे बच्चे, हम आ गए थे यहाँ ट्रेम्पोलिन लेने क्योंकि हम देख चुके थे म्यूज़ियम। तो मैं और हस्बैंड म्यूज़ियम नहीं गए और बच्चों को लेके ना यहाँ पे आ गए थे और बच्चों ने इतना एंजॉय किया, वो इतना खुश हो रहे थे इस ट्रेम्पोलिन पे। ट्रेम्पोलिन कहते पता नहीं क्या कहते, बस जंपे लगा रहे थे और खूब मज़े कर रहे थे। बट मिमी इस पर अनहैप्पी थी, बच्चे तो कह रहे थे कि मिमी अनहैप्पी थी। तो हमने जो है मिमी को ट्रेन की टिकट ली और मिमी है ना ट्रेन पे अच्छे से झूला लिया, ये देखिए। और बच्चे सारे ना वहाँ पे मसरूफ़, ये देखिए। फिर सब बच्चों ने भी ज़िद की कि छोटी बच्ची कैसा लगा आपको? So guys, हम लोग
यहाँ पे ओपन थिएटर देखने के बाद मेरे जेठ जो है मिमी को उठा के लेके जा रहे थे, तो मिमी के मज़े थे यहाँ पे। फिर कोई चीनी था जो यहाँ इफ्तिताह कर रहा था हर एक उसका, क्योंकि हम फर्स्ट डे गए थे तो यहाँ पे इफ्तिताह हो रहा था सारे जो सूबे थे उन सब का। और कैमरामैन साथ में डोल बाजा इनके साथ भी जा रहा था। तो मैं हस्बैंड को कहती, मैंने कहा हम भी इनके साथ ही चलते और खूब मज़ा ना करेंगे। एक दफ़ा डोल बजेगा, दूसरे दफ़ा मतलब हर एक सूबे में ये इंटर हो रहे थे और ले रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कहते कि नहीं नहीं, रश बहुत ज़्यादा है और इस तरफ हमने नहीं जाना, क्योंकि रश में फिर मसला बनता है, तो हमने नहीं जाना। और फिर दोबारा हम KPK आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड और जेठ का था कि ये लोग अतरण डालेंगे तो तभी हम जाएंगे, हमने अतरण ज़रूर देखना है। फिर हस्बैंड ने जो है जो बड़ा है डांस का, उनसे बात की कि हम ना आपका अतरण बगैर दे के नहीं जाएंगे, आप अतरण करेंगे तो हम जाएंगे। के मज़े हैं मिमी के। ये देखिए अब हस्बैंड के कंधे पे बैठी हुई है। मेरे जेठ से भी सब्र नहीं हुआ और वो भी अतर डालने के लिए निकल गए, तो मैंने कहा चलो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया, देखा ये निकल के भी आ गए कैद के लिए। बस अब और मैं नहीं डांस कर सकता, बस इतना ही किया। बट इनका ना बड़ा दिल, जवां दिल है इनका, तो ये निकले थे। मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं नाचते, मैंने कभी भी उनको नहीं देखा कि वो नाचे हो कभी। तो मेरे जेठ अच्छे हैं, वो नाच रहे थे यहाँ पे। और फिर हम यहाँ आ गए थे बर्तन देखने के लिए। मुझे ये वाले बर्तन ना इतने अच्छे लगते हैं, और कभी कभी मैं कुकिंग का अगर व्लॉग डालती हूँ ना, उसके लिए मुझे इसके बाउल चाहिए थे। तो मैं बाउल देख रही थी, लेकिन मुझे उतने साइज़ के बाउल मिल नहीं रहे थे। और गिलास भी जो मुझे चाहिए था ना, तो वो नहीं था। मुझे ऐसे मुड़े नहीं, मुझे सीधे गिलास चाहिए थे, और वो इसमें मौजूद नहीं थे। और बाउल भी चाहिए थे, लेकिन बाउल भी इसमें बड़े वाले नहीं थे, छोटे थे लेकिन बड़े नहीं थे। वैसे मुझे ना ये बर्तन पसंद बड़े होते हैं, और बड़े प्यारे प्यारे लग रहे थे। लुक बड़ी इनकी मज़े की होती है। इसमें चाय बनाते हैं, चाय लवर हूँ, तो चाय का बर्तन भी बहुत प्यारा सा मिल जाए ना तो क्या ही बात है। और ये देखिए ये भी इनके पास था। हर एक चीज़ बड़े मज़े की थी और बड़ी ज़बरदस्त। और ये देखिए तो इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी, सारे बर्तन बड़े प्यारे लग रहे थे। उससे निकल के आए तो यहाँ पे ये वाले बर्तन दिखे, मतलब ये शोपीस दिखे हैं हमें, और ये लकड़ी के होते हैं। ये देखिए ये सारे लकड़ी के बने हुए। और फिर इसी में ना इन्होंने ये लकड़ी के ज्वेलरी बॉक्स वगैरह भी बनाए हुए थे, और वो भी हम देख के आगे चले। और ये पूरा मेला है, ये देखिए यहाँ पे आर्ट भी हो रहा था, और आर्ट की चीज़ें ना भी बहुत ज़्यादा थी। और ये पूरा मेला, तो सब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे, सब लगे हुए थे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे सब। और खूब मज़ा आ रहा था। फ़र्स्ट डे था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था इतना रश होगा फ़र्स्ट डे पे। और बट फ़र्स्ट डे पे भी बड़ा रश था, तो बस। और यहाँ पे ये नाच हो रहा था। सारा
मेला वेला तो हमने देख लिया, लेकिन वहाँ पे एक भी खाने की चीज़ हमने नहीं खाई। हम आ गए थे सेवर, जो फेमस है पिंडी और इस्लामाबाद का। तो सेवर आ गए थे बच्चों को भी लेके, और ये देखे लिफ्ट में जाएंगे। ये सारा डिनर मेरे जेठ की तरफ से था। हमने जो भी खाया, जो भी किया, वो सारा मेरे जेठ की तरफ से था। तो बहुत बहुत ही शुक्रगुजार है हम उनके, जो इतना अच्छा हमें डिनर कराया। और यहाँ सेवर आ गए थे। सेवर में ना वो पहले से आ गए थे और हम थोड़ी देर के बाद आ गए थे। और यहाँ पे सेवर में इन्होंने उनका जो फेमस पुलाव है वो मंगवा लिया था, चरगा मंगवा लिया था, और साथ में ना मिंट मार्गरीटा भी मंगवाया था। बट वो मैं शूट नहीं कर सकी, पता नहीं क्यों। मैंने शूट तो किया था बट नहीं है। यहाँ पे सैलेड आ गया था, रायता आ गया था। तो पुलाव से पहले ना सैलेड, रायता और पानी आ गया था। फिर यहाँ पे पुलाव भी आ गया था। सबका सबका ना ब्रेस्ट और लेग पीस था। तो किसी ने ब्रेस्ट मंगवाया था, किसी ने लेग, मैंने लेग मंगवाया था। और ये देखिए ये मेरा वाला है। और ये इसी तरह से बच्चों के लिए भी लेग पीस आया था, मेरे हस्बैंड और बड़ों के लिए इतना चेस्ट पीस आया था। फिर चरखा भी इन्होंने ब्रोस्ट जिसको कहते हैं वो मंगवाया था, और ये भी सब ने मिल के खाया था, बड़ा मज़ा आया था। फिर बच्चों को आइसक्रीम खानी थी। हमने तो मिंट मार्गरीटा पी लिया था, लेकिन बच्चों को आइसक्रीम चाहिए थी। तो यहाँ पे आइसक्रीम ले ली इन्होंने, और चॉकलेट फ्लेवर ली थी इन्होंने सब ने। मैंने सबसे कहा कि क्या कौन कौन सी लिए, तो सब ने सेम फ्लेवर लिया था, और के आपस में इत्तेफाक हो। तो बस पार्टी यहाँ पे ख़त्म हुई। मेरे जेठ चले गए थे, ये देख के उनके ड्राइवर लेने आए थे, मतलब वो सारा दिन हमारे साथ घूमे थे ड्राइवर। और ये देखिए जेठ लोग चले गए, और हम अपने घर के लिए 1 घंटा रास्ता हम तय करेंगे तो घर आएगा। तब तक के लिए हस्बैंड मेरे लिए चाय ले आए थे, तो सो नाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।